नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम 69th यानी 69वां भाग लेकर आए हैं। इस भाग में कुल 24 प्रश्न हैं। ये 24 प्रश्न सभी किसी न किसी परीक्षा में इसके पूर्व पूछे गए हैं या उसी से संबंधित महत्वपूर्ण दूसरे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा की डेट आ गई है। 30 अक्टूबर को बीएड विषय का एवं 28 नवंबर को शिक्षा शास्त्र विषय का एग्ज़ाम होना निश्चित हुआ है। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरे मन से लग जाएं, पूरे मनोयोग से लग जाएं। हम प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारे सारे वीडियोज़ को देख लें। हमारे सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितने हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सारे वीडियो देखते रहें। पूर्व में जो कर चुके हैं उसको भी देखें। आगे भी हम अभी लगभग 20 वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए आज के वीडियो पर चलते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। यूजीसी द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? यूजीसी ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक समिति का गठन किया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है पूछ रहा है। तो ये है आरपी तिवारी। वर्तमान में पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं ये आरपी तिवारी। प्रश्न नंबर 2 है, स्नातक स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए गठित उक्त समिति, ये जो समिति है वो किस लिए गठित की गई है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर जो गठित ये समिति है, ये स्नातक स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु गठित समिति है। इसका गठन कब हुआ है? तो वो है 23 दिसंबर 2020 को आरपी तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो स्नातक स्तर पर जो प्रवेश के लिए ये टेस्ट गठित की गई है, तो उसका गठन जो हुआ है वो 23 दिसंबर 2020 को किया गया है। अब है प्रश्न नंबर 3 है, पद्म पुरस्कार 2021 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो वो है 119 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, टाइकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल। टाइकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ रमेश पोखरियाल एवं स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है और 5 जनवरी 2021 को। और ये जो टाइकाथॉन पोर्टल है ये नॉलेज शेयरिंग पोर्टल है। शिक्षक छात्र नॉलेज शेयरिंग पोर्टल है ये। शिक्षक छात्र अपने ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये है टाइकाथॉन पोर्टल का काम। प्रश्न नंबर 5 है, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 16वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली में।
प्रश्न नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो वो है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 7 है, मार्च 2021 में यूजीसी ने किस डिग्री को पीजी डिग्री के रूप में स्वीकार किया है? तो वो है सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए। तो सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंट, सीएस मीन्स कंपनी सेक्रेटरी और आईसीडब्ल्यूए कास्ट एंड वर्क अकाउंट। ये तीनों को पीजी डिग्री के रूप में 2021 में मार्च में मान्यता मिल गई है। अब है प्रश्न नंबर 8, यूजीसी के केंद्र कुल कितने हैं? यूजीसी ने कुछ राज्यों में अपना एक जोन बनाया है, कई राज्यों को मिला करके। तो इस तरह से पूरे भारत में 6 केंद्र यूजीसी ने बनाया है। वो कौन कौन से केंद्र हैं? तो वो है एक हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलुरु और भोपाल। 6 केंद्र हैं ये। देखो, इसमें से ऐसा आ सकता है कि कौन सा केंद्र यूजीसी का नहीं है, तो उसमें दे दिया हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी और एक कोई और दे दिया, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल दे दिया, एक कोई और दे दिया। तो अगर 6 हमें मालूम है तो हमसे बन जाएगा ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, यूजीसी का मोटो क्या है? तो यूजीसी का मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। प्रश्न नंबर 10 है, यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन हैं डीपी सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह। अब है प्रश्न नंबर 11, रेडियो पाठशाला कार्यक्रम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह है उड़ीसा सरकार द्वारा रेडियो का पाठशाला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये 28 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया गया है। अब है प्रश्न नंबर 12, इग्नू के यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वर्तमान में कौन हैं? तो यह है प्रोफेसर नागेश्वर राव। अब है प्रश्न नंबर 13, समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो समाजीकरण कब से प्रारंभ हो जाता है, किस आयु से? तो वो है शैशवावस्था से ही समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। अब है प्रश्न नंबर 14, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत, सोशल चेंज का लीनियर थ्योरी किसने प्रतिपादित किया है? तो वो हैं ऑगस्ट कॉम्टे, समाजशास्त्र के जनक भी हैं ये, और सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 15 है, जैसा मैं उसे चाहता हूँ, जैसा मैं उसे चाहता हूँ, एस आई लाइक इट को स्पष्ट किया जा सकता है, तो यह है अभिव्यक्ति से। प्रश्न नंबर 16 है, सामाजिक गतिशीलता का आशय है व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चले जाना। एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चले जाना, यह है डब्ल्यूसी हेड्रिक की परिभाषा है सामाजिक गतिशीलता की, कि व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चले जाना। और अब है एक परिभाषा और है, सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना है। एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संचलन,
या एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। तो यह है पी सोरोकिन की परिभाषा है ये सामाजिक गतिशीलता की। और एक सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा और है, व्यक्ति का एक पद छोड़कर दूसरे पद को प्राप्त करना सामाजिक गतिशीलता है, एक पद को छोड़कर। तो ये है हेविंगहार्ट्स एवं न्यूगार्टन। प्रश्न नंबर 19 है, सामाजिक गतिशीलता के क्षैतिज एवं उदग्र, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं। तो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप किसने दिया है कि सामाजिक गतिशीलता दो रूपों में पाई जाती है, क्षैतिज एवं उदग्र। तो इसको पी सोरोकिन ने ये प्रकार बताया है। अब है प्रश्न नंबर 20, सामाजिक गतिशीलता के दो रूप अपवार्ड तथा डाउनवार्ड किसने बताया है? तो इसको हेविंगहार्ट्स तथा न्यूगार्टन ने बताया है। सामाजिक गतिशीलता के दो रूप अपवार्ड एंड डाउन, सामाजिक गतिशीलता दो रूपों में होती है, अपवार्ड तथा डाउनवार्ड। अब है प्रश्न नंबर 21, प्रदत्त गतिशीलता तथा संघर्ष गतिशीलता का वर्णन किसने किया है? प्रदत्त गतिशीलता और संघर्ष गतिशीलता। प्रदत्त गतिशीलता एक प्रसाद में मिल जाती है और संघर्ष गतिशीलता संघर्ष करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसका वर्णन किसने किया है कि प्रदत्त गतिशीलता, इस प्रकार का वर्णन रैल्फ टर्नर ने किया है। इसको प्रदत्त गतिशीलता और संघर्ष गतिशीलता का वर्णन रैल्फ टर्नर ने किया है। प्रश्न नंबर 22 है, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से है। इसको ओटावे ने कहा है। संस्कृति की परिभाषा ओटावे ने दिया है ये। 23वां प्रश्न है, संस्कृति दैट इज कल्चर मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है। संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है। इसको विवेकानंद ने कहा है। मनुष्य जीवन के प्रति, ये संस्कृति मानव जीवन के प्रति यानी मनुष्य जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है। ये अगर संस्कृति को विलुप्त कर दिया जाए तो मानव जीवन की चेतना संदिग्ध हो जाती है। इस चेतना की अभिव्यक्ति है ये संस्कृति, विवेकानंद ने कहा है। 24 है, सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है। सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। ये परिभाषा, ये कोटेशन जो है जिन्स वर्ट का है ये। तो दोस्तों, आज हमारा 24 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। तो पुनः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे सारे वीडियोज़ को परीक्षा देने के पहले तक हो सके तो 2-2 बार देख लें, नहीं तो एटलीस्ट एक बार तो देख ही लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।